अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पीडियाट्रिक इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वो क्वेश्चंस है जिन्हें एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो अगर आप नॉट सेट या किसी भी नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। हर इमेज के साथ मैं आपको क्लियर कंसेप्ट, एग्जाम ट्रिक्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा। सो स्टे फोकस्ड टिल द एंड, लेट्स बिगिन। चलिए पहली इमेज देखते हैं। आप इमेज में क्लियरली देख सकते हो दो फिंगर्स आपस में फ्यूज्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंडैक्टिली। सिंडैक्टिली एक कंजेनाइटल एनोमली है जिसमें फिंगर्स या टोज आपस में ज्वाइंट या फ्यूज्ड होते हैं। ये फ्यूजन स्किन का भी हो सकता है और कभी कभी बोन का भी। एग्जाम ट्रिक, अगर इमेज में फिंगर सेपरेट नहीं दिख रहे हैं, सीधा मार्क करो सिंडैक्टिली। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, फ्यूजन ऑफ डिजिट्स इज नोन एज सिंडैक्टिली। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि फिंगर्स नॉर्मली डेवलप्ड नहीं है। ये छोटी और शॉर्ट लग रही है। और एक्सरे में भी क्लियरली दिख रहा है कि बोन्स की लेंथ कम है। इस कंडीशन को कहते हैं ब्रैकिडेक्टली। ब्रैकिडेक्टली में डिजिट्स की लेंथ शॉर्ट होती है ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फैलेंजेस। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि नॉर्मल 5 फिंगर्स की जगह एक्स्ट्रा फिंगर प्रेजेंट है। इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीडेक्टिली। पॉलीडेक्टिली एक कंजेनिटल कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ पे तीन कंडीशंस दिख रही है। एक तो नॉर्मल, जिनोवेरम एंड जीरो जिनोवेलगम। सबसे पहले जिनोवेरम, इसमें लेग्स बो शेप बना लेती हैं, मतलब नीज दूर होते हैं और एंकल्स पास आ जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बो लेग्स। अब आते हैं जिनोवेलगम। इसमें अपोजिट होता है, नीज पास आ जाते हैं और एंकल्स दूर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं नॉक नीज। बो लेग्स जिनोवेरम, नॉक नीज जिनोवेलगम। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। ये एक नियोनेटल चेस्ट एक्सरे है जिसमें आप पैची इन्फिल्ट्रेशन और स्ट्रिकी शेडोज देख सकते हो। साथ ही लंग्स थोड़े हाइपर इन्फ्लेटेड भी लग रहे हैं। ये फाइंडिंग्स इंडिकेट करती है म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। जब न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर के टाइम म्यूकोनियम इनहेल कर लेता है तो लंग्स में ओबस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो स्वोलन गम्स और ब्लीडिंग। ये टिपिकल साइन है स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन सी डिफिशिएंसी की वजह से। विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डिफिशिएंसी में ब्लीडिंग गम्स और पुअर हीलिंग होती है। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। आप कॉर्निया के अराउंड एक ब्राउनिश रिंग क्लियरली देख सकते हो। इसको कहते हैं केसर फ्लेशियर रिंग। और ये किस डिजीज में मिलता है? विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में बॉडी में कॉपर एक्यूमुलेट होता है, स्पेशली लिवर और ब्रेन में। अब इस एक्सरे को ध्यान से देखो। यहाँ हार्ट का शेप नॉर्मल नहीं है। ये एकदम बूट जैसा शू शेप्ड लग रहा है। इसको कहते हैं बूट शेप्ड हार्ट। और ये किस कंडीशन में मिलता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जिसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग आयोटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। एग्जाम ट्रिक, एक्सरे में अगर हार्ट बूट शेप्ड का दिखे, सीधा मार्क करो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ आप नोटिस करोगे कि आइज का कलर डिफरेंट लग रहा है। ये कंडीशन इंडिकेट करती है वार्डनबर्ग सिंड्रोम। वार्डनबर्ग सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पिगमेंटेशन डिफेक्ट होता है। इसमें कॉमनली मिलता है डिफरेंट कलर्ड आइज, वाइट फोरलॉक, हेयरिंग लॉस। एग्जाम क्लूज लाइट ब्लू और डिफरेंट कलर्ड आइज और फेशियल पिगमेंटेशन चेंज। तो आंसर आपको देना पड़ेगा वार्डनबर्ग सिंड्रोम। आइज का कलर एबनॉर्मल दिखे, सीधा सोचो वार्डनबर्ग। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि नेक साइड से एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड्स यानी वेबिंग प्रेजेंट है। इसको कहते हैं वेबड नेक। वेबड नेक एक कंजेनिटल फीचर है जो कॉमनली एसोसिएट होता है टर्नर सिंड्रोम में। एग्जाम क्लू, नेक में लेटरल फोल्ड्स या वेब अपीयरेंस, सोचो टर्नर सिंड्रोम। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। यहाँ बेबी के हैंड्स में आप नोटिस करोगे क्लेंचड फिस्ट विथ ओवरलैपिंग फिंगर्स। ये टिपिकल साइन होता है एडवर्स सिंड्रोम, जो कि ट्राइसोमी 18। एडवर्स सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें ट्राइसोमी 18 होता है। एग्जाम क्लू के लिए क्लेंचड फिस्ट या ओवरलैपिंग फिंगर्स, तो मतलब एडवर्स सिंड्रोम। अब इस एक्सरे को ध्यान से देखो। यहाँ आप नोटिस करोगे आयोटा का शेप 3 जैसा लग रहा है। इसको कहते हैं फिगर ऑफ 3 साइन। और ये किस कंडीशन में मिलता है? कोअक्टेशन ऑफ आयोटा।
अब इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ एक्सरे में आप एक टिपिकल गूज नेक अपीयरेंस देख सकते हो। ये अपीयरेंस किससे एसोसिएटेड होती है? एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट। एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिसमें एवी सेप्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। अब इस सीटी इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ आप नोटिस करोगे कि ब्रोंकस और उसके साथ वाली आर्टरी का साइज अनइक्वल है। ब्रोंकस ज्यादा डायलेटेड है और आर्टरी कंपैरेटिवली छोटी लग रही है, इसलिए ये अपीयरेंस बनाता है सिग्नेट रिंग साइन। ये साइन कॉमनली मिलता है ब्रोंकिएक्टेसिस जिसमें ब्रोंकाई परमानेंटली डायलेटेड हो जाते हैं। अब ये एक सुपर इंपॉर्टेंट रिवीजन स्लाइड है, यहाँ मल्टीपल एक्सरे साइंस दिए गए हैं। चलो क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला, बूट शेप्ड हार्ट यानी कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। स्नोमैन हार्ट, सुपर कार्डियक टीए पीवीआर। एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। बुक शेप्ड हार्ट, एबस्टीन एनोमली। फिगर ऑफ थ्री, कोएक्टेशन ऑफ आयोटा, सिमेटर साइन, पीएपीवीआर। इमेज देखो, शेप आइडेंटिफाई करो, डायरेक्ट डायग्नोसिस मार्क करो। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, ये एक अल्ट्रासाउंड इमेज है जिसमें आप एक डिस्टेंडेड एलोंगेटेड स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये टिपिकल अपीयरेंस कहलाता है शिमोसाइन। शिमोसाइन यूजुअली इंडिकेट करता है हाइड्रोसाल्पिंग्स, मतलब फैलोपियन ट्यूब में फ्लूइड फिल हो जाता है और वो एलोंगेटेड कर्व्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। एग्जाम क्लू के लिए, अल्ट्रासाउंड में एलोंगेटेड फ्लूइड फिल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी कि थिंक हाइड्रोसाल्पिंग्स। अब इस एक्सरे को ध्यान से देखो, यहाँ पेलिस का शेप आपको शैंपेन गिलास जैसा नैरो लग रहा है। इसको कहते हैं शैंपेन गिलास अपीयरेंस। ये अपीयरेंस कॉमनली मिलता है अकॉन्ड्रोप्लेशिया जिसमें पेल्विक इनलेट नैरो हो जाता है। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि बॉडी नॉर्मल है लेकिन लिम्स छोटे हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट लिम्ब डिवार्फिज्म और सबसे कॉमन कॉज अकॉन्ड्रोप्लेशिया। शॉर्ट लिम्स, लार्ज हेड, फ्रंटल बोजिंग, मिड फेस हाइपोप्लेशिया, ट्राइडेंट हैंड। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ आप नोटिस करोगे कि लीजन के एड्स ऑर्गन के अराउंड कर्व्ड क्लॉ जैसे रैप कर रहे हैं। इसको कहते हैं क्लॉ साइन। क्लॉ साइन इंडिकेट करता है कि लीजन सेम ऑर्गन से अराइज हुआ है, बाहर से कंप्रेस नहीं कर रहा। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ आप मल्टीपल टाइनी हैजी कोलेटरल वेसल्स देख सकते हो जो एकदम धुआं जैसा पैटर्न बना रहे हैं। इसको कहते हैं पफ ऑफ स्मोक अपीयरेंस। ये साइन क्लासिक होता है मोया मोया डिजीज जिसमें सेरेब्रल आर्टरीज ग्रेजुअली नैरो हो जाती है और बॉडी कोलेटरल वेसल्स बना दे लेती है। अब इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ कंजक्टिवा पर छोटे छोटे फोमी वाइट पेजेस दिख रहे हैं। इन्हें कहते हैं बायर्ड स्पॉट। ये साइन होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। इस इमेज को ध्यान से देखो, बच्चा खड़ा होने के लिए अपने हाथों का यूज कर रहा है। पहले जमीन से उठता है, फिर थाइज पर हाथ रखकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। इसे कहते हैं गोअर साइन। ये होता है ड्यू टू proximal muscle weakness, especially pelvic muscles. Most important associated Duchenne muscular dystrophy. इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ नेक के अराउंड डार्क रफ हाइपर पिगमेंटेड रैश दिख रहा है जो सन एक्सपोजर एरिया में होता है। इसे कहते हैं प्लेग्रा। इसका जो कॉज होता है नियासिन विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी की। इसके क्लासिकल फीचर्स की बात करें, 3Ds, डर्मेटाइड्स, डायरिया और डिमेंशिया। इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ फेस में मिड लाइन डिफेक्ट्स दिख रहे हैं जैसे क्लोज सेट आईज, सिंगल आई अपीयरेंस, फ्लैट नोज। इस कंडीशन को कहते हैं होलोप्रोसेंसेफेली। इसका जो कंसेप्ट है, फोर ब्रेन प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, ब्रेन एक सिंगल स्ट्रक्चर जैसा रह जाता है। इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ एब्डोमेन से बाहर एक सैक दिख रहा है जिसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है। इस कंडीशन को कहते हैं ओम्फेलोसील। इसमें क्या होता है, हर्निएटेड एब्डोमिनल ऑर्गन्स लेकिन उसमें कवर होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड सैक के एपेक्स पर अटैच होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन होता है ट्राइसोमी 13 एंड 18 कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। इस इमेज को ध्यान से देखो, यहाँ एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट से इंटेस्टाइन्स बाहर निकली हुई है और सबसे इंपॉर्टेंट कोई कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं है। इस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्रोचियसिस।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स का कंप्लीट मास्टरी। मैं हूँ साहिल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।